हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की। सन या मून में जिनकी भी कन्या राशि है, वर्गो साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी का मंथ कैसा चल रहा है और कैसा आने वाले दिन रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है, इसके गाइडेंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी का मंथ कैसा चल रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें फरवरी का मंथ कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स है, नहीं लूंगी मैं। प्लीज अगेन बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज इनको गाइड करें कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। क्या हो रहा है ये, प्लीज एंजल गाइड करें। तीन तीन कार्ड से आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स ना फिर से आ चुके हैं, तो शायद ये एनर्जी आने वाली है, इसलिए मैं इसे ले लेती हूँ। क्योंकि यही कार्ड जो है पहले भी गिर चुके हैं, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। दोबारा से यही कार्ड्स गिरे हैं इसलिए। कार्ड प्लीज। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ये मंथ थोड़ा सा स्लो चलेगा। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो थोड़ा सा स्लो होंगे। हो सकता है जो पैसे का आना हो आपके पास, जो भी इनकम हो वो थोड़ा स्लो हो, थोड़ा काम स्लो चले, और रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो, एनर्जी स्लो है। आपके विशेष जो है थोड़े से धीरे से ही पूरे होंगे। जो भी आपके विश कर रहे होंगे, जो भी इच्छाएं कर रहे होंगे, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, इसमें थोड़ी सी धीमे धीमे चलेगा, कछुए की चाल से चलेगा। ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बहुत फास्ट नहीं होने वाला है कुछ भी,
जो हो रहा है वो जो होगा बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो होगा, लेकिन होगा, गति रहेगी, एक्शन के मोड पे रहेंगे आप, ये नजर आ रहा है। चलिए एनर्जी देख लेते हैं। नंबर 37, थर्ड चक्र, आर्कएंजल शेमुएल। नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग। नंबर 15, अप्रिशिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 12, द टेम्पल पाथ। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ग्रोथ दिख रहा है। परेशानियों से भागकर, परेशानियों से तंग आकर आप जो है, या अपने दुखों से परेशान होकर थोड़ा सा आप जो है आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ पर ध्यान देंगे, या ईश्वर पर विश्वास आपका और बढ़ेगा, या ईश्वर की ओर जाने में ही एक तरीके से वो जो कहते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसको ये ध्यान आता है कि इस संसार में दुख है, और इस संसार में जहां भी आप, चाहे कितना भी आप कामयाब हो जाओ, अंत में आप एक कहीं ना कहीं एक दुख, एक निराशा से घिरे ही रहते हैं। चाहे आप बहुत पैसे कमा लेते हैं तो, चाहे आपके पास आपकी फैमिली है तो, चाहे मतलब किसी न किसी प्रकार का कष्ट रहता है, और वो जो कष्ट है आपको जो है आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे किसी के लिए नजर आ रहा है, सभी के लिए नहीं होगा लेकिन हाँ किसी के लिए तो नजर आ रहा है। दुखों से घबराकर या परेशानियों से परेशान होकर आप जो है, आपका विश्वास ईश्वर पे बढ़ेगा, या ईश्वर में ही आप, ईश्वर के प्रति भी आप सुख को अनुभव करेंगे, प्रेम को अनुभव करेंगे, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। लगाव या फिर अट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति आप में से किसी का बढ़ सकता है। ईश्वर से आप मतलब जैसे इच्छा होती है ना कि तो ईश्वर से मिलने की इच्छा होगी, या ईश्वर से बात करने की इच्छा होगी, ईश्वर को देखने की इच्छा होगी, ईश्वर को जानने की इच्छा होगी, कुछ इस तरह की यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं मुझे, लेकिन सभी के लिए नहीं होगा। जो लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे होंगे वहां पे हो सकता है, और ज्यादातर लोगों के लिए मैं मुझे यही लग रहा है कि ये जो भावना उत्पन्न होगी ना वो इसलिए होगी कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई चीटिंग हुई हो, कोई धोखा मिला हो, अचानक जीवन में बहुत दुख आए हो, या आपकी इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई हो, या बहुत ज्यादा हताशा निराशा में रहे हो, या आपके अंदर बहुत कुछ होते हुए भी उस चीज को, या आप बहुत ज्यादा गुणी हैं, बहुत हुनर है, बहुत काबिलियत है, आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको जब सफलता नहीं मिल रही है ना, तो वहां पर जो एक हताशा निराशा आती है ना, उससे आप, उसकी वजह से आप जो है आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इनमें से सभी हो जरूरी नहीं है कारण, कोई से भी कारण हो सकता है, लेकिन इतनी बात यह है कि आध्यात्मिक की ओर रुझान बढ़ेगा और वहीं पे आपको सुकून मिलेगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह की स्थितियों में हो और आपको थोड़ा सा मंदिर जाने का मन लगता है, थोड़ा सा दान वगैरह करने का मन लगता है, या आपका लगता है कि थोड़ा सा चैरिटी किया जाए, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, या कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी जाए, या कुछ अचानक ही टीवी चैनल में या फिर यूट्यूब पर आपको कोई धार्मिक विचार या अध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती हुई नजर आती है और आप ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, तो ये सारे संकेत ये देते हैं कि आप को ईश्वर जो है अपनी ओर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें ईश्वर को, और इस स्पिरिचुअल पाथ को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सके, इसलिए जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपके लिए, आपको सुख भी वही मिलेगा अगर आप उन सब चीजों से दूर भागकर मटेरियल वर्ल्ड में, अपने भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा वक्त लगाएंगे
और आध्यात्मिक की ओर नहीं रुझान करेंगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से खिंचाव आप अनुभव कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्म में चले जाइए, लेकिन हाँ, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। रोज की रूटीन में जैसे आपका जो है ऑफिस जाना या पढ़ाई करना या अपने घर के काम करना या जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपकी रूटीन में है, हर रोज वो करना जरूरी है। उसी प्रकार आपके लिए ध्यान करना या ओम का उच्चारण करना या मेडिटेशन में बैठना या कोई अच्छी आध्यात्मिक किताब ही पढ़ना या यूट्यूब पे कोई आध्यात्मिक गुरु के संदेश ही सुनना या कुछ भी हो सकता है जहां पे आपका मन लगे, जो आपको रुचि कर लगे, ये तो उसको भी आपको करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप बस एक छोटे छोटे स्टेप के साथ आप इस आध्यात्मिक जगत को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और आपकी अंतरात्मा को सुकून मिलेगा। तो ये मैसेज कुछ खास लोगों के लिए था। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अचानक से कोई संकट, तूफान, परेशानी आ सकती है, उसके लिए आप थोड़ा सावधान रहें। किसी किसी के लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है, या किसी किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है किसी के लिए कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी। जहां पे आपको पैसों की जरूरत है या मदद की जरूरत है तो वहां पे आप खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे और बहुत अप्स एंड डाउन्स फील करेंगे, फाइनेंशियली भी या फिर हेल्थ वाइज भी ये हो सकता है। तो इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं आपके जीवन में इस फरवरी के मंथ में। तो थोड़ी सावधानी बरतें और अपने सेहत, जैसे सेहत है तो सेहत का अपना ध्यान रखिए, और पैसे हैं अगर आपके पास तो उसे जो है सेव करके रखिए बुरे वक्त के लिए, या फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ये सोचकर बुरा वक्त की बात नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से ये रहे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है आपके लिए, कुछ क्रिएटिव वर्क में आप करेंगे काम और वो अच्छा, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर कुछ आपकी इच्छा है कि आप कोई बड़े आर्टिस्ट बने या आर्ट के क्षेत्र में कुछ काम करें या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करें, तो यहाँ पे वो कार्य में प्रगति होती हुई या गति आती हुई नजर आ रही है। अगर रुका हुआ कोई काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई आर्ट वर्क है या कोई बिजनेस में भी काम अगर रुका हुआ है तो इस मंथ तेजी आती हुई नजर आ रही है, काम में गति आएगी, एक्शन आएगा, ये नजर आ रहा है। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो वो पूर्ति होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो विश फुलफिलमेंट का नंबर है, और दूसरी तरफ है मैजिशियन जो कि मैनिफेस्टेशन को बता रहा है यहाँ पर। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज आपकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आपका काम अच्छे तरीके से हो ये सोच रहे हैं तो उसमें गति आएगी। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाए या फिर आपका बिजनेस या आपका जो काम है वो अच्छे से चलने लगे, इस तरह की अगर आपकी इच्छाएं हैं तो उसमें भी आपकी पूर्ति होगी। फाइनेंशियली थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स फील करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि बैलेंस बनाकर रखना है, धैर्य नहीं खोना है और जो है परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना आप बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना ही होगा। यहाँ पे फाइनेंशियली भी कहा जा रहा है और यहाँ पे भावनात्मक रूप से भी कहा जा रहा है। अगर आप भावनात्मक किसी रिश्ते में हैं वहां पे भी आपको जो है बैलेंस बनाकर चलना है, बिल्कुल भी जो है डिस्टरबेंस नहीं करनी है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएगा ही आएगा, चाहे आपके फाइनेंस को लेकर हो चाहे आपके निजी जीवन को, रिश्तों को लेकर हो। अच्छी बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा से बढ़ा हुआ होगा, स्ट्रांग रहेगा कॉन्फिडेंस, और जो भी काम करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो उसमें जो है सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को महत्व देना, अपने काम को महत्व देना, या जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उन चीजों को महत्व देना आप सीखने वाले हैं। ये कंप्लीशन का नंबर है, यहाँ पे 10-10-10 हो सकता है आप लोगों को बहुत नजर आ रहे हो या नजर आए इस मंथ, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि
आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ बुरे लोग जाएंगे, या परिस्थितियों में बदलाव होगा, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, और 10-10 की एनर्जी कहती है कि आपकी लाइफ के चैप्टर में बदलाव आ रहा है। चैप्टर क्लोज भी हो सकता है, कोई नए चैप्टर स्टार्ट भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना बन रही है। तो कुछ चैप्टर्स हो सकता है, कोई चैप्टर ऐसा हो जो आपको परेशान करके दुख देकर बंद हो, वही कोई चैप्टर बहुत अच्छा सा ओपन होता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको खुशी देने वाला हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट होने वाला हो जहां पे आप आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो या आपकी इच्छाएं पूरी हो। कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में उनका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके भी पूरे होने की संभावना है, उससे मुलाकात हो सकती है। एंगेजमेंट या मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ, काफी खुशियों से भरी हुई होगी। यात्राएं करेंगे, फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, और फैमिली के साथ बहुत ही खुशनुमा अच्छा वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है या करने वाली है, उनके साथ जो है अच्छा बीतने वाला है समय। लेकिन हाँ, रिश्तों में थोड़ी सी तनातनी भी हो सकती है किसी बात को लेकर, तो वहां पर आपको जो है थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है इस मंथ में, ये नजर आ रहा है। अचानक हो सकता है परेशानियों के चलते, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कह रहा है कि काम को लेकर प्रेशर ज्यादा रहेगा, या तो रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े या तूफान मचने का चांसेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता का अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए और प्रयोग करते हुए यहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर चलना है। भावनात्मक रिश्तों में भी बैलेंस बनाकर चले आप अपने आप को, और जो है फाइनेंस जहाँ पे है, मान सम्मान के जहाँ पे प्रश्न उठता है वहां पर भी आपको बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और थोड़ा सा जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, या शांत स्थान पे बैठेंगे, या प्राकृतिक जगहों पे आप घूमेंगे फिरेंगे, या शांत होकर बैठेंगे, तो वहां पे आप जो है खुद को रिलैक्स महसूस करेंगी, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ऊर्जावान रहेंगे, एक्शन के मोड पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा एरोगेंट होने से बचे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अपनी मनमानी चलाना, अपनी जिद पे रहना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, या आपके रिश्तों में थोड़ी सी दरार डाल सकती है, इस तरह की चीजें। तो थोड़ा सा उस ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओवरऑल एनर्जी कहूं अच्छी है, फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी, पहले से तो बेहतर होगी, कुछ काम, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, भावनात्मक रिश्ते भी बेहतर होंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में बच्चे की खुशियों के चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और नहीं तो कम से कम फैमिली में एक अच्छा माहौल रहेगा, खुशियों भरा माहौल रहेगा, ये नजर आ रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय गुजारेंगे इस फरवरी के मंथ में। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। नंबर 3 आपको बैलेंस बनाने को कह रहा है, और हो सकता है आपको 33 333 ये नंबर्स नजर आए, 10-10 नंबर नजर आए, इसकी संभावना बन रही है। बाकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, नहीं पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों की। तो यहां से देख लेते हैं कि एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देख लेंगे। रिकंसिडर का कार्ड है यहाँ पे। गेट मोर इंफॉर्मेशन,
और ये है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और तो अगर आप लोगों को मदद की जरूरत होगी तो आप लोग दूसरों से मदद मांग सकते हैं। और जिस भी काम में आप को कर रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ें, जो भी फैसले लेते हैं अच्छे से सोच समझ कर लें। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद उसकी सारी बारीकियां ध्यान में रखकर करें। बी असरेटिव का कार्ड है यहाँ पे। तो आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही नजर आए। मास्क ना लगाएं, यानी इसका मतलब ये भी है एक तरीके से कि फेयर रहें, और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप जो हैं जैसा आपका नेचर है उसके हिसाब से काम करें। फेक मत बनिए, झूठी बात मत कीजिए, या झूठी मुस्कान नहीं, या झूठे मास्क मत लगाइए। और जितना आप अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति या अपने रिश्तों के प्रति फेयर रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो जहां तक हो सके झूठ बोलने से, बनावटी बातों से, बनावटी चीजों से, या इसी तरह की चीजों से आप अपनी स्थिति के अनुसार देख सकते हैं क्या आपके लिए सही है, उसके अनुसार काम करें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड है। अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ का कार्ड है। तो हीलिंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मेहनत करना जरूरी है, यही कहा जा रहा है आपसे। और बॉटम ऑफ द डेक है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आप स्वयं आकलन करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिलीज करना है, जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, परेशान कर रही हैं या रोक कर रख रही हैं। ऐसी हर चीज का आपको जो है हर नेगेटिव एनर्जीज को आपको थोड़ा सा दूर करना है अपने आप से, और रिलीज करना है नेगेटिव एनर्जीज को अपने विचारों से भी, अपने काम से भी, अपने जीवन शैली से भी। और जो है आपको मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। जो भी आप मेहनत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। गति है, चीजें अच्छी होंगी आने वाले दिनों में। और हीलिंग भी जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी जो मैंने पहले ही बताई जो समस्याएं हैं उसमें वो आपको परेशान कर सकती, तो उन परेशानियों से बचने के लिए थोड़ी सी हीलिंग में करें। मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं, इससे हीलिंग होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में किसी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।